अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक बहुत से लोग इस ज़मीन पर आबाद हुए जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ कौमों से था। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए कई पैगंबर भी भेजे। इन कौमों में से कुछ का जिक्र कुरान मजीद में भी है। कुरान मजीद में मज़कूर उन कौमों में कौम नूह जो तूफान से हलाक की गई, कौम आद जो हवा से हलाक की गई, कौम इब्राहीम जो सल्ब नेमत से हलाक की गई, कौम शुएब जो बादल वाले दिन के अजाब से हलाक की गई, और कौम समूद जो ज़लज़ले से हलाक की गई। समूद भी अरब का ही एक कबीला था। ये लोग समूद बन इरम बन साम बन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हिजाज और शाम के दरमियान सरजमीन हजर में रहते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम उबैद बिन आसिफ बिन मासा बिन उबैद बिन हाजर अब्ने समूद है। कौमे समूद कौमे आद के बाद हुई और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद है। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम समूद की तरफ भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला को एक मानो, इसके साथ किसी को भी शरीक न ठहरो और सिर्फ इसी की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई इस काबिल नहीं है कि वो इबादत का मुस्तहिक हो। अल्लाह ताला ही तुम्हारा माबूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाकर भी समझाया, ए कौमे समूद, तुम इस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौमे आद के बाद उनका जानिशीन बनाया। कौमे आद को उनके गुनाहों के सबब हलाक करके तुम्हें उनकी जगह बसाया। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में रहने को जगह अता की। तुम्हारा हाल यह है कि तुम गर्मी के मौसम में आराम करने के लिए हमवार ज़मीन में महल्लात बनाते हो और सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए पहाड़ों को तराश कर मकानात बनाते हो। तुम अल्लाह ताला की उन नेमतों को याद करो और ज़मीन में कुफर और गुनाह करने से बचो कि गुनाह सरकशी और कुफर की वजह से ज़मीन में फसाद फैलता है और रब कहर के अजाब आते हैं। तो कौम ने इन नसीहतों पर अमल ना किया जो बड़ी नाफरमानियों में से एक थी। कौमे समूद के सरदार जंदा बिन उमरो ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, अगर आप सच्चे नबी हैं तो पहाड़ के इस पत्थर से फुला फुला सिफात की ऊँटनी जाहिर करें। अगर हमने ये मौजिज़ा देख लिया तो आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ईमान का वदा लेकर रब अज़्ज़ा वजल से दुआ की। सबके सामने वो पत्थर फटा और उसी शक्ल और सूरत की पूरी जवान ऊँटनी नमूदार हुई और पैदा होते ही अपने बराबर का बच्चा जना। ये मौजिज़ा देखकर जंदा तो अपने ख़ास लोगों के साथ ईमान ले आया, जबकि बाकी लोग अपने वादे से फिर गए और कुफर पर कायम रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदार कमज़ोर मुसलमानों से कहने लगे, क्या तुम ये अक़ीदा रखते हो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब के रसूल हैं? उन्होंने कहा, बेशक हमारा यही अक़ीदा है, हम उन्हें और उनकी तालीमात को हक़ समझते हैं। सरदारों ने कहा, जिस पर तुम ईमान रखते हो हम तो इसका इनकार करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस मुजिज़े वाली ऊँटनी के बारे में फरमाया था, तुम उस ऊँटनी को तंग न करना और उसे इसके हाल पर छोड़ दो ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़मीन में खाए, और उसे बुराई की नियत से हाथ ना लगाना, ना मारना, ना हुनकाना और ना कत्ल करना। अगर तुमने ऐसा किया तो नतीजा ये होगा कि तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। कौमे समूद में एक सदूक नामी औरत थी जो बड़ी हिस्से और जमील और मालदार थी। इसकी लड़कियां भी बहुत खूबसूरत थीं।
चूंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी से इसके जानवरों को दुश्वारी होती थी, इसलिए इसने मसदा इब्न दहर और कीदार को बुलाकर कहा कि अगर तू ऊंटनी को ज़बह कर दे तो मेरी जिस लड़की से चाहे निकाह कर लेना। ये दोनों ऊंटनी की तलाश में निकले और एक जगह पाकर दोनों ने उसे ज़बह कर दिया, मगर कीदार ने ज़बह किया और मसदा ने ज़बह पर मदद दी। कौमे समूद ने जो नाफरमानियां की, इनमें से एक बड़ी नाफरमानी ये भी थी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से सरकशी करते हुए कहने लगे, ए सालेह, अगर तुम रसूल हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें वाइदें सुनाते रहते हो। उन्होंने बुध के दिन ऊंटनी की कोचें काटें थीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह हो जाएंगे। चनांचे ऐसा ही हुआ और वो लोग इतवार के दिन दोपहर के करीब पहले हौलनाक आवाज में गिरफ्तार हुए, जिससे उनके जिगर फट गए और हलाक हो गए। कुरान मजीद में गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात जिक्र करने का एक मकसद ये भी है कि हम उनसे इबरत हासिल करें और उन कामों से बाज रहें जिनकी वजह से गुज़िश्ता कौमों को अजाब दिया गया। इन बुरे कामों से बचना तभी मुमकिन है जब उनका इल्म हो